एक बहुत बड़ा सवाल है कि दरिंदगी इस देश की बेटियों के साथ कब तक होती रहेगी। हम आज़ादी मना तो रहे हैं, लेकिन क्या इस देश की बेटियां आज़ाद हवा में वाकई जी रही हैं? क्या वो वाकई आज़ाद हवा में सांस ले रही हैं? कोलकाता के कांड ने अब फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि हम अपनी बेटियों से कहते हैं अक्सर कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, स्वतंत्र बनो, सुरक्षित रहो, लेकिन क्या पढ़ने लिखने के बावजूद वो स्वतंत्र बन पा रही हैं? वो आगे बढ़ पा रही हैं? क्या वो स्वतंत्र हैं वाकई? क्या वो सुरक्षित हैं वाकई? ना सड़क पर चलती लड़की सुरक्षित है, ना अस्पताल में लोगों की जान बचाती डॉक्टर सुरक्षित है। इस मुद्दे पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं खबर बाइके। कोलकाता गैंग रेप केस में डॉक्टर के गले की हड्डी फ्रैक्चर थी। दोनों पैरों पर इतना जोर लगाया गया कि पेल्विस बोन फ्रैक्चर हो चुका था। दोनों आंखें डैमेज थी। स्कल पर मेजर ट्रॉमा था, चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट से हैवी ब्लीडिंग और शरीर में लगभग 150 ग्राम सीमेन पाया गया। बॉडी पर हैवी बाइट्स और फिजिकल असॉल्ट के निशान थे। हैवानियत की सारी हदें पार हो गई और लड़की के घर वालों को क्या बताया गया कि ये सुसाइड केस है। केस में कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट ना होने की वजह से और केस में सबूतों को मिटाए जाने के डर से हाईकोर्ट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। ममता बनर्जी और उनकी सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिखा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में इस बात पर चिंता जताई कि पीड़िता की मौत को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। कोर्ट ने माना कि राज्य पीड़िता या उसके माता पिता के साथ नहीं है और इसलिए जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीएम ममता बनर्जी को कोर्ट का यह आदेश जरूर पढ़ना चाहिए। इसी पर आगे पत्रकार अजय अंजुम ने लिखा है कि लानत है ममता बनर्जी आपकी सरकार पर, अगर हाईकोर्ट को यह कहना पड़ रहा है तो। बलात्कार और हत्या के मामले पर लीपापोती के लिए उसे आत्महत्या बताने की कोशिश क्यों की गई? ऐसी नौबत क्यों आई कि हाईकोर्ट को ये सब कहना पड़ा? ऐसे में महुआ मोइत्रा को भी लोग अपने निशाने पर ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये उसी राज्य की सत्ता में बैठी सांसद हैं जहां इस तरह की निंदनीय घटना डॉक्टर के साथ हुई है। साथ ही ये वही सांसद महोदया है जो हर वक्त सवालों के बाण सत्ता दल पर छोड़ने के लिए तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। पत्रकार ने जब उनसे इसी मुद्दे पर सवाल किया तो पत्रकार को उन्होंने ट्विटर से ब्लॉक कर दिया। पत्रकार ने इस बात पर लिखा है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मैडम महुआ मोइत्रा। आपके सूबे में एक बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी पर जवाब मांगने का मतलब है ब्लॉक हो जाना। अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई मत दीजिएगा मैडम। बंगाल में सत्ताधारी दल की सांसद होकर अगर आप एक सवाल नहीं सुन सकती तो आपको यूपी, बिहार या किसी दूसरे सूबे के रेप की घटना पर बयान देने का कोई हक नहीं है। दूसरे राज्य में बलात्कार और हत्या की घटनाओं पर सांसद या सड़क पर गला फाड़कर मत चिल्लाइएगा। एक और यूजर ने इस पर लिखा है कि आपसे माफी मांगता हूं कि पहले मैंने महुआ मोइत्रा का समर्थन किया और उनके लिए कई सारे पोस्ट भी किए। महुआ मोइत्रा डरपोक है और मात्र राजनीति के लिए काम करती हैं। कोलकाता मामले में जो भी महुआ मोइत्रा से सवाल करता है वो उसे ब्लॉक कर रही है। ये वही महुआ मोइत्रा है जो संसद में मोदी जी को तानाशाह बताती हैं, क्योंकि संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। ये कहती है कि मोदी जी जनता की आवाज दबाते हैं, मगर इनसे जितने भी लोगों ने सवाल पूछे इन्होंने अधिकांश सभी को ब्लॉक कर दिया। 78 साल के इंडिपेंडेंस के बाद अगर एक लड़की अपनी वर्क प्लेस पर भी सेफ नहीं है तो ये आजादी झूठ है। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनी लड़की के साथ अगर ये हादसा हो जाता है तो न जाने ऐसे कितने सड़क किनारे हुए हादसे होंगे जो हम तक पहुंचे भी नहीं होंगे या पहुंच भी नहीं पाते होंगे, या उनकी आवाज तो शायद कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन या थाने पहुंचने तक ही दबा दी जाती है। इस केस को लेकर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर कई लोग एक्टिव हैं, कई प्रोटेस्ट की पोस्ट कर रहे हैं और लगातार इस केस में जो है अपडेट्स भी आते जा रहे हैं। फिलहाल एक नई वीडियो वायरल है जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से जो लोग हॉस्पिटल के बाहर, जिस हॉस्पिटल में ये घटना हुई है उसके बाहर जहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां कुछ लोग आकर उन पर हमला करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो जगह है जहां पर क्राइम हुआ है, जो क्राइम सीन का जो प्लेस है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां से सबूत मिटा दिए जाएं। और आपको ये भी बता दूं कि ये सब चीजें कोलकाता पुलिस यानी वहां जो तैनात पुलिस बल हैं उनकी नजर के सामने हो रहा है। तो जो आरोप हाईकोर्ट ममता बनर्जी की सरकार पे लगा रहा है कि वो लोग सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उसे सच भी बताती है। फिलहाल इस तरह के गंभीर मामले में अगर सरकार इस तरह की लापरवाही बरतती है और कोशिश करती है कि जो आरोपी हैं उन्हें बचा लिया जाए, तो इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।